Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And today's video topic is Principles of Training. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So what is Principles of Training? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस टाइम पर उनको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली अटेन कर सके। वो जो आउटकम चाह रहे हैं उस ट्रेनिंग से उसको वो गेट कर सके। तो ये सभी चीज़ें आपकी कहाँ डिस्कस की जाती हैं, ये सभी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग आपके 11 ट्रेनिंग प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं, जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ नीड ऑफ ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ नीड ऑफ ट्रेनिंग क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय को कब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स की नीड हो। बिना किसी नीड को अराइज हुए ट्रेनिंग देना सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी और टाइम ही होगा। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कब दी जानी चाहिए, जब उस स्पेसिफिक स्किल की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड हो, या फिर इन शॉर्ट फ्यूचर उस चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन को नीड होने की ज़रूरत हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसी कंडीशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस। इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉय की अपनी नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग होता है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि चीज़ों को जल्दी कैच कर जाते हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि चीज़ों को जल्दी कैच नहीं करते। तो हर एक एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए, उनके लेवल को देखते हुए कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किसको नहीं दी जानी चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय किस मेथड ऑफ ट्रेनिंग से क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि किस तरीके की ट्रेनिंग किस एम्प्लॉय को दी जानी चाहिए। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आपके प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिवाइड किए गए हैं, जिनका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है कि एम्प्लॉय के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय के लिए मोर सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है, उसी को एक एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए ताकि उन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली गेट किया जा सके। सो थर्ड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होल एंड पार्शियल ट्रेनिंग। होल और पार्शियल ट्रेनिंग क्या कहते हैं? कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हो सकता है आपका वर्क क्या हो, एक बार में ही अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के थ्रू बताया जाए, उसको सीख जाए। दूसरी तरफ अगर ट्रेन किया जाने वाला प्रोग्राम, यानी कि जिस चीज़ की उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या करना चाहिए, डिवाइड करके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सो ये आपका किसके ऊपर बेस करता है कि आप किस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर किस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है तो उनको पार्शियल यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में करके दी जानी चाहिए। अगर वो सिंपल नेचर की है तो उसको होल यानी कि एक बार में ही ट्रेन किया जा सकता है। सो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होल एंड पार्शियल ट्रेनिंग। आई होप दिस इज क्लियर।
द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड क्या कहता है? देखिए, कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, अगर हम उसके वर्कलोड को बढ़ाएंगे तो वो ये ज़रूर एज्यूम करेगा कि उसका रिवॉर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके इन फ्यूचर में उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसको मॉनेटरी जो इंसेंटिव है वो दिए जाने चाहिए। देखिए, आप क्या करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और पर्टिकुलर काम करने के लिए फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी कितनी है, 25,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये ए एम्प्लॉय को कहा जाए कि आपको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, या फिर आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी। तो क्या ये एम्प्लॉय इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, या फिर उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, या फिर उसका जो ट्रेनिंग के बाद मेथड ऑफ वर्किंग है वो चेंज होगा, इन सब चीज़ों के लिए रेडी होगा? वो सोचेगा कि मेरा वर्कलोड भी इंक्रीज होगा लेकिन मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड बताता है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले ही अवेयर कराना चाहिए, एज वेल एज उनको मॉनेटरी इंसेंटिव देने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो आपके वर्क के अंदर काम आ सके। अब वो वर्क के अंदर काम कैसे आएगी? उनको कहिए कि आपका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है इससे रिलेटेड आपकी फ्यूचर में प्रमोशन हो सकती है। अगर जो एम्प्लॉय इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेस्ट परफॉर्म करता है या फिर इन स्किल को सीखकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो हो सकता है उसकी आने वाले टाइम में प्रमोशन हो जाए। तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर होने चाहिए किसी एम्प्लॉय के पास जब वो ट्रेनिंग गेट कर रहा है। इन सब चीज़ों के ध्यान में रखकर ही किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया जाना चाहिए। एम्प्लॉय को जब ये पता होगा कि उन्हें ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, उनके ट्रेनिंग देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्या प्रॉफिट होंगे, उनको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तभी वो उस ट्रेनिंग को एफिशिएंटली गेट करने में इंटरेस्टेड होंगे। सो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि एम्प्लॉय को थ्योरेटिकली चीज़ें बताने से अच्छा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को ईजिली गेट कर सके। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम दो एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं। ये है एम्प्लॉय ए और ये है एम्प्लॉय बी। दोनों को क्या दी जाती है, अलग अलग मेथड से ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट क्या करता है, उसको थ्योरेटिकली चीज़ें बताई जाती है और बी एम्प्लॉय को प्रैक्टिकली चीज़ें बताई जाती है। फॉर एग्जांपल उनको टैली करना है, सो टैली के लिए थ्योरेटिकल मेथड से अगर ए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाए, दूसरी तरफ बी एम्प्लॉय को कंप्यूटर पर टैली की सारी नॉलेज दी जाए, सारी ट्रेनिंग दी जाए, तो कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से गेट करेगा चीज़ों को? ऑब्वियसली बी क्या करेगा, अच्छे से गेट करेगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकली चीज़ें सुनने से बजाय वो क्या कर रहा है, अपने प्रैक्टिस से चीज़ों को अटेन कर रहा है, वो उन चीज़ों को मैनुअली कर रहा है जिससे कि वो चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकता है, गेट कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि एम्प्लॉय को चीज़ें कैसे ट्रेन की जानी चाहिए, इसको जहाँ तक हो सके थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ जोर ना देकर उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें करने से लॉन्ग टर्म के लिए हम एम्प्लॉय के माइंड में उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन क्या कहता है कि चीज़ों को एक बार ही सिखाना एफिशिएंट नहीं होता, हमें क्या करना होगा, बार बार उनको सिखाया जाना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ए एम्प्लॉय है और ये क्या है, बी एम्प्लॉय है। ये ए एम्प्लॉय और ये बी।
दोनों को एक ही तरीके से क्या किया गया, चीज़ें सिखाई गई, एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। लेकिन ए एम्प्लॉय को कोई भी रिपीट नहीं कराई गई चीज़ें, दूसरी तरफ बी एम्प्लॉय को चीज़ें रिपीट कराई गई। तो इस केस में कौन सा एम्प्लॉय चीज़ों को अच्छी तरीके से गेट कर पाएगा? ऑब्वियसली वो क्या कर पाएगा, बी एम्प्लॉय चीज़ों को अच्छे तरीके से गेट कर पाएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम में उसने जो चीज़ें छोड़ दी हों या फिर जो चीज़ें वो भूल गया हो, स्किप हो गई हों, उन चीज़ों को सेकंड टाइम में अच्छे से गेट कर सकता है। तो एक एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या करना चाहिए, उसे रिपीटेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो आपका ट्रेनर है वो टाइम टू टाइम क्या करे, उन चीज़ों को पहले जिनकी वो ट्रेनिंग दे चुका है रिपीट कराना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय उन चीज़ों को ना भूलें। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है? ये एक तरीके से एम्प्लॉय का रिपोर्ट कार्ड होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, चीज़ों को साथ के साथ नोट डाउन किया जाएगा। प्रोग्राम के अंदर देखा जाएगा कि कितने स्टेप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के दिए जा चुके हैं, कितने स्टेप रहते हैं, जो स्टेप कराए जा चुके हैं क्या उन स्टेप को अच्छे से गेट किया है एम्प्लॉय ने, और अगर अच्छे से गेट नहीं किया है तो उनके क्या रीजंस हैं। हर एक स्टेप का, हर एक चीज़ का उनके पास क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए रिटर्न के अंदर, हर एक चीज़ की रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपनाने से क्या फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना उन्होंने नहीं सीखा, कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग के अंदर और कौन सा एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। जिससे कि क्या करेंगे, अगर एम्प्लॉय को पता लगेगा कि वो दूसरे एम्प्लॉय से कम परफॉर्म कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी क्या कर सके, परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर सके, एज वेल एज इन फ्यूचर भी हम इन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। सो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग क्या होता है? देखिए, प्री प्लानिंग का मतलब कि हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने से पहले ही सारी चीज़ों को अच्छे से प्लान करना चाहिए कि हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना है। एम्प्लॉय का लेवल क्या है, क्या वो मैनेजरियल लेवल पर है या फिर ऑपरेशनल लेवल पर है। उसके अलावा कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे, क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा या फिर इजी नेचर का होगा। हर एक चीज़ पहले से ही प्री प्लान होनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ऑन द जॉब होगा या फिर ऑफ द जॉब होगा। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम पहले से ही अपना प्लान बनाकर चलते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी प्री प्लानिंग कहलाती है। सो प्रिंसिपल ऑफ प्री प्लानिंग क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होगा, उनकी कॉस्ट कैसी होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या कहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर लगाई गई कॉस्ट उस प्रोग्राम से मिलने वाली इनकम से हमेशा कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ को क्या किया गया है, ट्रेनिंग की दी गई है और उस ट्रेनिंग के अंदर आपकी कॉस्ट कितनी आई है, 3 लाख रुपीज़ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट आई है। लेकिन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देने से ऑर्गेनाइजेशन को कितनी इनकम हुई, यानी कि कितना प्रॉफिट उस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ, कितनी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपये इनकम हमारी इंक्रीज हुई एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के बाद। तो क्या इस कंडीशन में ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हुआ?
ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारी कॉस्ट यानी कि एक्सपेंसेस तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी इनकम क्या है वो कम है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके का बनाना चाहिए, उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो उससे मिलने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, जो इनकम्स हैं, वो क्या हो, ज़्यादा हो। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना बेनिफिशियल होगा। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग। कॉन्टिन्यूइंग का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ देना ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आज एम्प्लॉय को मैनुअल वर्क से कंप्यूटर वर्क कराना सिखाया, क्या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट होगा? इन फ्यूचर जब कोई टेक्नोलॉजी में चेंज होगा या फिर उनके वर्किंग स्टाइल में चेंज होगा, उसके रिगार्डिंग हमें कोई चेंज नहीं करना होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग क्या कहता है कि हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते रहना चाहिए कि एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के अंदर कोई इंक्रीज किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है कि हम अपडेट करें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को, तो उसको अपडेट कर देना चाहिए। हमें ये नहीं स्टिक होना चाहिए कि एक बार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया उसी के अंदर या फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे। टाइम टू टाइम उसमें क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग। देन लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी होता है। अगर हर एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब से वेल सेटल होगा, उसको अपने कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। एम्प्लॉय को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो अप कर सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है। कैसे? एम्प्लॉयज़ को ये पॉलिसी प्रोवाइड करानी चाहिए कि उनकी जो प्रमोशन है वो उनके प्रीवियस वर्किंग जो भी उनका रिकॉर्ड रहा है उनके अकॉर्डिंग होगी, या फिर जो भी आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे उनको रिट्रैच किया जा सकता है, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उनका जो पे स्केल है वो डिक्रीज़ किया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन का मतलब कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करें, वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। सो एम्प्लॉयज़ के अंदर हेल्दी कंपटीशन एंड ओपन कंपटीशन को बिल्डअप करके हम अपने ट्रेनिंग के प्रोग्राम को एफिशिएंटली बिल्ड कर सकते हैं। सो ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ नीड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब हमें नीड हो तभी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक एम्प्लॉय के लेवल को, मेंटल लेवल एज वेल एज इंटेलिजेंस लेवल को ध्यान में रखकर हमें उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होल एंड पार्शियल ट्रेनिंग, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स आपकी स्किल है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, और अगर ईजी है तो उसको होल यानी कि एक बार में ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, उन ट्रेनिंग का एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस के अंदर कि एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, टाइम टू टाइम उनको रिपीट कराना चाहिए चीज़ों को ताकि वो भूले ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, साथ ही साथ उनकी जो भी प्रोग्रेस रही है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनके रिकॉर्ड कर रखने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्री प्लानिंग अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही हमें बिल्डअप करना चाहिए, उनके स्टेप्स, उनकी कोर्स, सब कुछ पहले से ही प्लान होनी चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट होगी वो उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उससे हमेशा कम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग, टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चेंज करना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए। एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन, एम्प्लॉयज़ के बीच में हेल्दी एज वेल एज ओपन कंपटीशन होना चाहिए ताकि अपनी ट्रेनिंग स्किल्स को या अपनी नॉलेज को क्या कर सके, बूस्टअप कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के अंदर काम कर सकें। ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.